गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। हमें अपनी फोर्थ क्लास में और सब्जेक्ट चल रहा है हमारा मैथमेटिक्स। इससे पहले हम अपने चैप्टर फर्स्ट के ऊपर बेटा एक वीडियो क्लास अपलोड आपके लिए कर चुके हैं। आज उसका ये सेकंड पार्ट है जिसको आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले कि वीडियो क्लास में हम अपने चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन 5 को स्टडी कर चुके थे, जो मैंने आपको समझाया था। बेटा अभी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, मैं भी अपनी बुक ओपन किए हुए हूँ। इस प्रकार से हम लोग देखें कि हम लोगों ने जो स्टडी किया था, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी कर लिया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ एन एबेकस एंड शो द फॉलोइंग नंबर्स। आज हम यहाँ से आगे स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कुछ बताया गया है वो है बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, यानी कि किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू हम कैसे फाउंड करें उसे हम समझेंगे। फेस वैल्यू को भी समझेंगे और उसके साथ ही साथ इसके बाकी क्वेश्चन को भी समझेंगे जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अपनी बुक को जो है ओपन किए हुए हैं, आप देखिएगा। आज जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, जिसमें राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो लिखा हुआ है देख पा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और आज की वीडियो क्लास में बेटा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, ये भी पढ़ेंगे। राइट द शॉर्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर, हम ये भी आज स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कंपैरिजन ऑफ नंबर भी देखेंगे जो इससे आगे के क्वेश्चन पर हैं, वो भी हम देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 10 को भी, जिसमें फिल इन द बॉक्सेस विद लेस देन और ग्रेटर देन, ये जो हमारे बेटा साइन है, इन साइंस को इसमें हमें फिल करना है। हम सीखेंगे कैसे इनको फिल करें और साथ ही साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को भी। आज की वीडियो क्लास में हम बेटा स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच सेट। यहाँ पर जो है ग्रेटेस्ट नंबर को पूछा गया है। जैसे कि आपको ए दे रखा है बेटा, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, 3 ऑप्शन है इसमें, और 3 ऑप्शन में हमें पता करना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। उसी प्रकार से इसका जो है सी होगा, इसी प्रकार से ई होगा, उसी प्रकार से आगे हम देख पाए कि इसका बी, डी और एफ। यानी क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम इस प्रकार से सीखेंगे और साथ ही साथ स्टडी करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 के भी, जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच सेट, एक एक सेट दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ए, सी, ई ये सेट्स हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 12 का ये भी क्वेश्चन है बेटा, इनमें से हमें पता करना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। ठीक इस प्रकार से हम आगे चलेंगे। जब इस कुछ स्टडी कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग स्टडी करेंगे अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग किस प्रकार से इनको अरेंज करना है जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 का ए है, सी है, और साथ ही साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13 का बी है और डी है। इसको हम किस प्रकार से जो है फॉर्म चेंज करेंगे, कौन सा फॉर्म होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और साथ ही साथ असेंडिंग ऑर्डर के साथ साथ हम पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में, जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को भी स्टडी करेंगे बेटा हम आज ही की वीडियो क्लास में कंप्लीट स्टडी करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे। अपने क्वेश्चन नंबर 14 को स्टडी करेंगे यहाँ पर बेटा, और उसके आगे जानेंगे अपने फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ये जो हमारे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं उनको हम बनाते कैसे हैं, वो सब कुछ हम वीडियो में जानेंगे। और भी बहुत कुछ जानेंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों में कर दीजिएगा इसे शेयर, जिससे कि उनका भी ज्ञान वर्धन हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 का हमको प्लेस वैल्यू भी बताना है और इसका फेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों को हम स्टडी करेंगे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए, बी, सी, डी, इनमें हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ जो 5 लिखा हुआ है इन नंबर्स में, आप देख पा रहे होंगे, इनका फेस वैल्यू क्या है और इनका प्लेस वैल्यू क्या है। समझ लेते हैं क्वेश्चन 6 को सॉल्व करने से पहले कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होते हैं और इनको कैसे समझा जाता है। समझ लेते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए, और देखें प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऑन अ numerals is the value it has because of the place where it is written. The digits of some numerals are shown in the place. वैल्यू चार्ट समझ लीजिएगा। numerals 10,000, thousands और 100, tens and ones,
यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 75,143, 7,000 के नीचे 5, 1, 4 एंड इसका वंस क्या है, दूसरा नंबर लेते हैं। इसी प्रकार से इसे भी जो है इसकी प्लेस वैल्यू के नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार हमने इसे भी लिख लिया है। एक और लेते हैं, इसे भी हम इसकी प्लेस वैल्यू के आधार पर लिख देते हैं, जिसका जो प्लेस हम रख देते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जीरो का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, अंडरस्टैंड। लेकिन क्या करना होगा, इट सर्टेनली हैज अ प्लेस, निश्चित रूप से इसका अपना एक स्थान होता है। तो हमने इस टेबल में जाना कि जो भी हमारा नंबर दिया गया होता है, जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं, मैं दोबारा एक बार और समझा रहा हूं बेटा आपके लिए। 75,143, तो ये 10,000, तो 10,000 के स्थान पर क्या है बेटा, 7। और यहाँ पर हम 1000 की बात करें, 1000 के स्थान पर 5, 100 की बात करें तो क्या है, 100 के स्थान पर 1, और 10 के स्थान पर क्या है 4, और 1 के स्थान पर क्या है 3। हमको भी यही फाइंड करना होगा, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आप उसको जो है प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, और उसकी प्लेस वैल्यू के साथ साथ उसकी फेस वैल्यू भी पता कीजिएगा। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप समझ गए हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब समझ लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। हम इसे यहाँ एक चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपको बेटा यहाँ पर एक जो है नंबर दिया गया है, और उस नंबर को जो है यहाँ उसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के रूप में समझाने की कोशिश की गई है। इसे आप जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 के 1 में बेटा दिखाया गया है कि जो नंबर हमको दिया गया 42,516, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और फेस वैल्यू भी। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर 5 इंटू 100, क्योंकि ये क्या है 500, क्या है 500, तो 5 इंटू 100 क्या हो गया 500। ये इसका जो है प्लेस वैल्यू हुआ किसका, 5 का। और यदि हम इसके जो है फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू क्या है, ये हमारा फेस वैल्यू है जो आप देख पा रहे हैं बेटा, है ना, इसके ठीक सामने। मैंने यहाँ पर लिखा भी आपके लिए कि फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज इटसेल्फ डिजिट, यानी कि जो भी अंक होता है वो स्वयं अपना फेस वैल्यू होता है। तो ये जो अंक हमें दिखने में जैसा लग रहा है वो कैसा लग रहा है, वो 5 के जैसा लग रहा है। जैसा वो हमें दिख रहा है ठीक वही उसका फेस वैल्यू होता है, अंडरस्टैंड। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के बी को, सी को, डी को भी मैंने करके दिखाया है। आप वीडियो को पॉज कर इसको समझ भी सकते हो, और इसे अपनी जो है रफ नोटबुक में कॉपी भी कर सकते हो, और बाद में से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझ लेते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो हमारे नंबर नीचे दिए गए बेटा, इन्हें हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर को क्या लिखना है, हमको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। इसके भी 4 पार्ट्स हैं, आप देख पा रहे हो। आप अपनी बुक को ओपन करके रखिएगा, तो इन्हें देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर, इसे समझ लो बेटा, 1 सेकंड लगेगा आपके लिए। The place value of all the digits of a number joined with plus signs are called its expanded form। नीचे आप देख पा रहे हैं कि एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पर एक नंबर है और इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पर प्रत्येक नंबर का जो प्लेस वैल्यू है वो दिखाया गया है। ये जो 5 है कितने स्थान पर इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के बेटा, 50,000। 2 है क्या वैल्यू इसकी, 2000। 6 है क्या वैल्यू इसकी, 600। 3 है क्या वैल्यू इसकी, 10, और 4 है क्या वैल्यू इसकी, 1 के स्थान पर। तो इसी प्रकार से हम इसकी जो है प्लेस वैल्यू को ही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, और इसे हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 का मैंने ए बी सी डी इन चारों को एक साथ करके आपके सामने दिखा दिया है, इसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है 60,548, बी में हमने क्या है 50,623, सी में क्या है 30,276, 70,300, तो इस प्रकार से हमने जाना किनको किस प्रकार से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। बेटा ये जो नंबर्स आपके सामने हैं ए बी सी एन डी आगे तक है, ये इन्हें क्या करना होगा आपको, इन्हें आपको लिखना होगा इनके नंबर वर्ड्स के रूप में। फॉर एग्जांपल ए मैं आपको बता देता हूं 86,208, 48,017। यहाँ पर 9 है राइट द शॉर्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बेटा,
शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या है 30,600 804 30,600 समझ गए ना। उसी प्रकार से ये है क्या है 50,000, ये क्या है 3,000, ये है 72। इन्हें हमको ऐसे लिखना है जैसे कि लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो नंबर लिखा हुआ है आप ये देख पा रहे हैं बेटा, इसे आपको ऐसे लिखना होगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करके देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन बेटा करके देख लेते हैं। अब स्क्रीन पर नजर रखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया आपके लिए। ये क्या है 30,6,804। यदि हम इसको शॉर्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 36,804। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे इसका v 50,000, यहाँ पर कितना है 3,000, ये कितना है 70, ये क्या है 2। हम यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 53,072। इसी प्रकार से सी और डी आप इसने देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फिल इन द बॉक्सेस विद लेस देन और ग्रेटर देन। बेटा इसको मैं आपके सामने बेटा सॉल्व कर लिया हूं और इसे आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि इसका सॉल्यूशन बेटा हम अपने इन साइंस का यूज करके किस प्रकार कर सकते हैं। एंड इट्स आवर क्वेश्चन नंबर 10 जिसका सॉल्यूशन बेटा मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। इसे आप बड़ी आसानी से समझ भी सकते हो और देख भी सकते हो, अंडरस्टैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच सेट। हमारे सामने बेटा कुछ सेट दिए गए हैं और हमें पता करना है कि इन तीनों दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने जो है आपको A B C D E F इस प्रकार से 6 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए कि आप इनको जो है करेंगे और समझेंगे। तो मैं आपको समझाता हूं कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 के सभी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड। समझ लेते हैं बेटा अपने ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को। हालांकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, आप इसे देख सकते हैं। आपका जो एग्जांपल नंबर है बेटा ये 8 है आपका एग्जांपल नंबर, हम उसे समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट। कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी। ये हमारे सामने एक पेयर है जिसमें 3 संख्याएं दी गई हैं। इन तीनों संख्याओं में देखते हैं सॉल्यूशन इसका। और सॉल्यूशन कैसे होगा, हम क्या करते हैं पहले एक अपना टेबल ले लिया, उस टेबल में इन सबको लिख लिया है बेटा। आप देख पाएंगे यहाँ पर हमने तीनों नंबर्स को लिख लिया है। यहाँ पर 69,254 ये मैंने यहाँ लिखा हुआ देखें 69254। और ठीक उसी प्रकार से आपकी दूसरा नंबर है मैंने यहाँ लिखा हुआ है और इसी प्रकार से आपका जो है थर्ड नंबर है वो मैंने यहाँ लिख लिया है। अब फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले जो सबसे बड़ी नंबर है सभी में 10,000 का जो कॉलम है बेटा जो प्लेस वैल्यू है उसमें देखें सबसे छोटी कौन सी है। सबसे छोटी कौन सी है 5 है। हमने स्टार्टिंग से पता कर लिया, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रखते हुए ये पता चल गया है कि यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू चार्ट में है ये जो सबसे नीचे वाली संख्या है ये सबसे अधिक छोटी है। सबसे अधिक छोटी है तो ये जो हमारा कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे बड़ी है, इसमें से ये वाली जो नंबर है जो सबसे नीचे लिखी है ये बाहर हो जाती है। अब कंपटीशन किस में रह गया, जो ऊपर 6 सबसे पहले आया है और यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो 6 आया है। अब फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों में बड़ी कौन सी है, देख लेते हैं। और ये इस प्रकार से हम लोग देखें कि दो जो हमारे पास नंबर रह गए थे उन दोनों नंबर्स में आप देख लीजिएगा इस बात के लिए बेटा, यहाँ 6 और 6 यहाँ 10,000 के कॉलम में है। लेकिन जैसे ही हम अपने जो है नेक्स्ट कॉलम पर पहुंचते हैं तो वहां पर ऊपर 9 है और नीचे 8 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या छोटी है यहाँ वो छोटी रह जाएगी। आप देख लेंगे इसके लिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये सेम है और यहाँ पर जो है 9 बड़ा है और 8 छोटा है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर 6 और 6 ये दोनों सेम है और 9 और 8 इन दोनों की बात करें तो 8 यहाँ पर छोटा है और 9 बड़ा है। 9 बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पर जो 69,254 ये जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ वहां पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 के ए को मैंने ले लिया और सॉल्यूशन करके आपके सामने बेटा रखा हूँ। यहाँ पर 10,000, 1,000, 100 और टेंस एंड देन
वंस। तो सबसे पहले हमारे सामने जो 3 नंबर्स दे रखे हैं हमारे, उनको हम देखेंगे और देखने पर हमें पता चलता है कि ये तो सेम है, तीनों ही संख्याएं सेम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है? तब फिर हम अपने नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पर चलेंगे। यहाँ पर 1000 पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमने देखा सबसे ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 41,000 और 83, ये जो नंबर है यहाँ पर 1 है और नीचे की जो दोनों संख्या यहाँ पर 00 है और 0 लेस देन 1, 0 1 से छोटी होती है, इसलिए जहां पर 1 आया हुआ है इस कॉलम में वह संख्या बड़ी हो जाएगी। सो 41,083 इज ग्रेटर नंबर, ये ग्रेटर नंबर है। ठीक इसी प्रकार से बेटा हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाकी सॉल्यूशन को मैं एक और करके आपको दिखा देता हूं। आप यहां देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का मैंने भी आपके लिए फिर से यहां पर कर दिखाया हूं, आप देख लीजिएगा। और इसी मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया है, आप भी इसी प्रकार से लिखकर करें तो बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखें 10,000 के स्थान पर जो हमारे तीनों नंबर्स हैं, हम अपनी बुक को देख लें एक बार, बुक में जो नंबर लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच सेट। इसके हम बी को देख लेते हैं बेटा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारी नंबर है 6,405 यानी कि 5 और 46,550 और यहाँ पर 42,631। इसको हम करके देख लेते हैं। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का बी है। और ये जो क्वेश्चन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप देख लीजिएगा। यहाँ लिखा है 64,000 और यहाँ पर जो है बेटा 5, इसके बाद ये जो नंबर लिखा है यहाँ पर है 2। यहाँ पर क्या है 2 नंबर है, आप लिख लीजिएगा अपनी बुक में, करेक्शन कर लीजिएगा। 64,052 ये नंबर है बेटा यहाँ पर, ठीक है। और इसी के आधार पर मैंने आपको सॉल्यूशन तैयार किया है, ये मिसप्रिंट है आपकी बुक में से, ठीक कर लीजिएगा। और दिए गए नंबर्स को बेटा हमने यहाँ पर 3 कॉलम्स में लिख लिया है अपने प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, अंडरस्टैंड। उसके बाद कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर 10,000 के कॉलम में हमने कंपैरिजन किया इन नंबर्स में जो लिखे हुए हैं, ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है। तो ये 4 जो है नंबर ये 6 से छोटे हैं ना, तो 6 ग्रेटर देन 4, 6 बड़ा है, ये जो डिजिट है ये बड़ा है, तो वह हमारी नंबर भी बड़ी होगी। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? सो 64,052 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इसी प्रकार से हम 11 के बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाकी क्वेश्चंस को भी आप इसी प्रकार से जो है करिएगा। और यदि इनको करते समय कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होती है तो बेटा मुझे बताइएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इस बुक में कहीं कहीं मिसप्रिंट हो रही है, आप उसे जो है इग्नोर कीजिएगा और आफ्टर दैट उसे कीजिएगा, अंडरस्टैंड। और ठीक इसी प्रकार से हमारा बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच सेट। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 को किया है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को समझा, ठीक उसी प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन है 12, जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर आपसे फाइंड आउट कराने के लिए कहा जा रहा है, अंडरस्टैंड। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। और 13 में हम लोग देखें तो यहाँ पर बेटा क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मिक्स कर दिया गया है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या करना होगा? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। नीचे जो नंबर दिए गए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। किसमें लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में हमें से लिखना है। लेकिन बढ़ते हुए क्रम में, और यहाँ पर 14 में दे रखा है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखो। तो हम किसी को भी बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में कब लिख सकते हैं? जब हमें यह पता चल जाए कि कौन सा हमारा नंबर बड़ा है और कौन सा हमारा नंबर छोटा है। ध्यान से समझना मेरी बात को। किसी भी दी गई संख्याओं को हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कब लिख सकते हैं? जब हमको ये पता चल जाए कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यानी कि कौन सी संख्या को हम जो है ग्रेटेस्ट कहेंगे और कौन सी संख्या को हम लोग जो है अपना स्मॉलेस्ट कहेंगे, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनमें फाइंड आउट कर लेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, अंडरस्टैंड। और ठीक इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या। इस प्रकार से हम उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे, अंडरस्टैंड। चलिए मैं आपको इनमें से एक एक दो दो करके दिखाता हूं, उसके बाद फिर आप शेष जो बच्चे उनको कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को बेटा ले लेते हैं और शेष समझ लेते हैं अच्छे से।
इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। We know that when the numbers are arranged from the smallest to the greatest, it is called ascending order। यानी कि जब हम जो है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं वहां हम उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? ये असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। और हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया गया, जो बुक में हमारे पास जो नंबर दिए गए, जो पेयर दिए गए, वो ये हैं। ये नंबर हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4। हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। उसके बाद हम इन्हें एक क्रम में लिख देंगे जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। उसमें हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, ये हमारा सबसे छोटी संख्या। आफ्टर दैट हम आगे चलते हैं तो हमारे पास ये है, एंड देन हमारे पास जो है 62 आ जाता है और उसके बाद 93 आ जाता है। कैसे पहचानना? 10,000 के स्थान पर जो दिया गया नंबर है वो 16 यहाँ है और 10,000 के स्थान पर ये 18 है। तो उसके हम बात कंपैरिजन कर लेंगे बेटा कि सबसे छोटी संख्या 16,000 वाली हो गई, उससे बड़ी संख्या 18,000 वाली हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं तो 62 एंड देन लास्ट में 93 सबसे बड़ी संख्या हो गई। इनको हम इस प्रकार लिख लेते हैं और इस प्रकार हम इसे जो है अपने एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब ये हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। समझ पा रहे हैं बेटा? ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम बाकी की भी जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 के बी सी डी है, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं इन्हें भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको जरा दिखाई देता हूं, जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आप देख ही लीजिएगा। इसी प्रकार मैंने बेटा आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी ये करके दिखाया है। आप यहाँ देखेंगे ये आपका आंसर फॉर्म हो गया। सी को मैंने इस प्रकार यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है और ये जो हमारा डी है इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है इसे हमने अपने इलेक्ट्रॉन ब्लैक बोर्ड पे करके देख लिया है। चलते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 को भी मैं आपको समझा ही देता हूं। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। ये बेटा 14 नंबर है और इसमें क्या करना है हमको, इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में लिखना है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जो हमने ऊपर किया है उसको ठीक विपरीत कर देना, उसका ठीक उल्टा करना है, यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये हमारे सामने कुछ नंबर्स दिए गए हैं, देखो ये रहे, और इन सभी नंबर्स में से नंबर 1 ये था, नंबर 2 ये है, नंबर 3 एंड नंबर 4। हमने क्या किया है, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिखा है। क्या लिखा है? सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को हमने यहाँ लिखा, एंड देन उससे छोटे नंबर को यहाँ लिखा, एंड देन। इस प्रकार से हमने इससे जो लिखा है वो अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। और इसी प्रकार से आप भी उसे कर सकते हो बड़ी आसानी से। और ठीक इसी प्रकार हम अपने बाकी के जो इसके पार्ट हैं बी, सी और डी, इसको भी ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाता है बेटा। तो लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 को। आज पूरी जो हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है, आज हम इस वीडियो क्लास में कंप्लीट एक्सरसाइज को स्टडी करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बेटा, डोंट वरी, लेकिन आज ही हम अपनी इस कंप्लीट एक्सरसाइज को करेंगे अपनी इस वीडियो क्लास में। ओके, आप बने रहिएगा वीडियो क्लास के अंत तक, बीच में छोड़कर मत जाएगा, जिससे कि आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज आज ही पूरी इसी वीडियो क्लास में हो जाए। अंडरस्टैंड? लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स। हमारे सामने कुछ बेटा डिजिट दिए गए हैं, कुछ अंक दिए गए हैं, और इन अंकों का यूज करते हुए हमें एक ऐसी संख्या बनानी है जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो। किनमें? जो यहाँ नंबर्स दिए गए हैं इन सभी नंबर को ध्यान में रखते हुए, और इन सभी नंबर्स को ही ध्यान में रखते हुए हमें बनानी है कि ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो, उससे छोटा नंबर लिखा ही ना जा सके। समझ में आ रहा है? मैं आपको करके दिखाता हूँ, इन सभी को एक साथ करके दिखाता हूँ बेटा, है ना। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, मैं इसको जो है अलग से कर लेता हूँ और फिर आपको जो है दिखाता हूँ, उससे समझ लीजिएगा। एंड इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। बेटा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स। ये जो हमारा क्वेश्चन था जिसके विषय में अभी हम लोग समझ रहे थे अपनी बुक में, उसके सभी सॉल्यूशंस को मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि जो दिए गए नंबर हैं इनके हेल्प से हम बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं और छोटी से छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं। लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 16। राइट द सक्सेसर्स एंड प्रेसिडर्स ऑफ ईच। यानी कि ये जो बेटा हमारे नंबर दिए गए हैं, हमें प्रत्येक नंबर के लिए उसके सक्सेसर्स देने हैं और प्रेडिसर्स देने हैं। ठीक है, ये सक्सेसर्स और प्रेडिसर्स क्या होते हैं ये हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे।
और चलिए समझ लेते हैं पहले अपने सक्सेसर के लिए और प्रेसिडेंट्स के लिए। आप अपनी बुक को ओपन कीजिएगा, हम आपके एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब समझ लेते हैं बेटा अपने सक्सेसर्स एंड प्रेसिडेंट्स के लिए, ठीक है। और द सक्सेसर्स ऑफ ए नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर इट। एड 1 टू द गिवन नंबर टू गेट इट्स सक्सेसर। एग्जांपल ले लेते हैं और समझ लेते हैं बेटा इसके लिए। द सक्सेसर ऑफ 25,876 प्लस 1 करेंगे इसमें, तो हमारे पास जो है हम लोग, अब ये जो हमारा नंबर दिया गया है सक्सेसर के रूप में, नंबर है 25,876। यदि हम सक्सेसर की बात करें तो इस नंबर के बाद आने वाली कौन सी संख्या है, तो इस नंबर के ठीक बाद आने वाली संख्या में कैसे पता चल जाएगी? यदि हम उसमें जो है 1 ऐड कर दें, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, यानी कि प्लस कर दिया है। और उसके बाद ये जो नंबर था जो लास्ट में हम देख रहे हैं 6, यहाँ पर क्या हमारे पास नंबर है 7, 25,877। इसी प्रकार से आगे समझ लेते हैं और देखेंगे कि जो सक्सेसर है हमारा, जो हमारा 50,029, तो इसमें हम लोग लेते हैं 50,029, इसको प्लस कर दिया हमने 1 से, और हमारे सामने जो नंबर है वो 50,030। इसी प्रकार से हम इसके एग्जांपल को ले लेते हैं जो हमें बताएगा कि जो प्रेडेसर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अभी हमने सक्सेसर सीख लिया है, इसके बाद सीखेंगे प्रेसेडेसर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अंडरस्टैंड, देख लेंगे, उसके एग्जांपल को लेते हैं, पहले उसे समझ लेते हैं कि हमारे जो प्रेडेसर्स होते हैं वो क्या होते हैं। नंबर इज दैट नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर इट। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर्स टू गेट इट्स प्रेडेसर्स। एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और इसमें एग्जाम्पल है द प्रेसिडेसर्स ऑफ 58,490। अभी इससे हम इसे माइनस कर देंगे 1 को, इस प्रकार हमें मिल जाएगा जो भी हमारा प्रेडेसर्स है, ठीक है। और बात करते हैं प्रेडेसर्स ऑफ 60,000, हम एक एग्जाम्पल और ले लिए हैं, इससे भी माइनस करते हैं 1 को और हमारे सामने नंबर हो जाता है 59,999। इस प्रकार से जो दोनों एग्जांपल्स हैं बेटा जो आपको बता रहे हैं कि यदि किसी भी नंबर में हम 1 ऐड कर दें, यानी कि 1 जोड़ दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, सक्सेसर, यानी कि उस संख्या से ठीक बाद में आने वाली संख्या हमको मिल जाएगी। और यदि हम दी गई संख्या में यदि 1 माइनस कर दें, यानी कि -1 कर दें, तो उस संख्या से ठीक पहले जो संख्या आई हुई थी वो संख्या हमें पता चल जाएगी। इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, अपनी बुक ओपन करते हैं और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर बेटा 16 का ए पार्ट है, इसे हम समझ लेंगे। इसे हमने लिख लिया है, इसमें दिया गया जो नंबर है हमारा ये है 64,927। अब हमें क्या चाहिए, सक्सेसर चाहिए। सक्सेसर का मतलब है कि ये जो हमारे सामने जो नंबर दिया गया है इससे ठीक पहले कौन सी संख्या होगी, ठीक पहले कौन सी संख्या होगी है, तो हमें क्या पता चलेगा, प्रेसिडेंट्स। और इसके ठीक बाद में आने वाली जो संख्या है वो कौन सी होगी, वो हमारा सक्सेसर। तो पहले हम सक्सेसर को जो है किए हैं आपके सामने। हमें यदि सक्सेसर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है इस नंबर में, ये जो हमारा नंबर है मैंने यहाँ लिखा है बेटा, देखो ये रहा, इस नंबर में मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, 1 जोड़ दिया। आप देख पा रहे हैं ये मैंने यहाँ पर 1 जोड़ दिया है। ये फिर अब जो मैंने स्पॉट्स लगा रहा हूँ देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर 1 इसमें ऐड किया है और 1 ऐड किया तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये हो गया है 7 के स्थान पर 8। यही हमारा प्रेसिडेंट हो, सॉरी सक्सेसर हो गया। अब बात करते हैं कि ये तो हमने सीखा कि सक्सेसर कैसा होता है, इस कॉलम में हमने सीख लिया सक्सेसर कैसा होता है। यहाँ आगे सीखेंगे हमारे सामने जो नंबर दिया गया था, ये हमारे सामने नंबर है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से हम इस कॉलम में सीखेंगे किसका जो है प्रेसिडेंट्स क्या है, ठीक है। तो ये हमारे सामने नंबर दिया गया है, ये वही नंबर है जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ रेड कलर में कर दिया इसको। अब चाहिए कि इस नंबर से ठीक पहले वाली संख्या कौन सी थी, तो क्या करेंगे, हम दी गई संख्या में से 1 माइनस कर देंगे। जो 1 हम देख रहे हैं इस 1 को हम माइनस कर देंगे। यहाँ से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर आप 7 देख पा रहे हैं, 7 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 6। हमारे सामने अभी ये जो नंबर है यही नंबर हमारा प्रेसिडेंट्स है। आप समझ पा रहे हैं, ये हमारा प्रेसिडेंट हो गया, ओके। और ये जो हमारा नंबर है ये हमारा जो है ये हमारा सक्सेसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमारे जो सक्सेसर हैं और प्रेसिडेंट्स हैं वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा वो आपको करके लाने होंगे, ठीक है। आपको ही करने हैं वो, और डेफिनेटली करने हैं। स्कूल खुलने पर मैं चेक करूंगा कि आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं।
अब लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 को बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताया गया है काउंट इन टेंस। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको जो है टेंस में काउंट करना है। नीचे दिया गया है 18 में काउंट इन 100, इनको 100 में काउंट करना है। और ये 19 यहाँ पर दे रखा है बेटा आपको काउंट इन 1000 में काउंट करना है। लेकिन ये जितनी भी काउंटिंग्स हैं बेटा इन सब काउंटिंग्स को करेंगे हम आपके पार्ट 3 में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो क्लास में। वीडियो काफी बड़ा हो गया है, लगभग बेटा 31 मिनट का वीडियो हो गया है। पूरी की पूरी क्लास हो गई है जैसे कि आपकी स्कूल में क्लास चल रही थी। लेकिन फिर भी आज हमने अपनी 30 मिनट में बहुत कुछ जाना है जिसे हम एक सप्ताह में पढ़ पाते। आज हमने अपनी आधे घंटे की वीडियो क्लास में समझ लिया है। आई विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।